दोस्तों, सत्य संधान सीरीज के 25वां एपिसोड में मैं सुज्ञान हाजिर हूं और एक बेहतरीन वीडियो अपने साथ लेकर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूं कि आप हमारा ये वीडियो देखने के बाद एक छोटा सा लाइक और एक कमेंट भी कर देना। खैर दोस्तों, चलिए डुबकी लगाते हैं भगवत प्रेम के वो विशाल दरिया में। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि भगवान जगन्नाथ जी के सबसे बड़ा मंदिर, जो कि सबसे पुराना भी है, वो कहाँ पे स्थित है? वो स्थित है उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में। यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ अपने बड़े भाई श्री बलभद्र जी, अपनी छोटी बहन माता सुभद्रा और अपने पत्नी माँ महालक्ष्मी जी के साथ मंदिर में वास करते हैं। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के बड़े भाई प्रभु श्री बलभद्र जी के सबसे बड़े और भव्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? अगर पता नहीं तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, पुरी शहर से करीब 140 किलोमीटर दूर स्थित है और एक तटवर्ती शहर जिसका नाम है केंद्रापड़ा। केंद्रापड़ा के इष्ट देव हैं भगवान श्री बलभद्र जी और वहां पे स्थित है सिद्ध बड़देव जी मंदिर। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि पौराणिक किताब इस मंदिर के बारे में क्या कहते हैं। इसको जानने से पहले हमें इतिहास में 8000 साल पीछे जाना होगा। ये दौर था रामायण काल का। आज के अयोध्या पर शासन था राजा श्री रामचंद्र जी का। ये वही रामचंद्र जी है जो हमारे इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र थे। दोस्तों, शायद आप सोच रहे होंगे कि सुज्ञान, तुझे कैसे पता कि आज से करीब 8000 साल पहले अयोध्या पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का शासन था? खैर, अगला वीडियो इसी टॉपिक पर आने वाला है। खैर, जैसे हम सबको पता है कि प्रभु श्री रामचंद्र भगवान श्री हरि नारायण जी के अवतार थे, तो वहीं उनके भाई श्री लक्ष्मण जी शेषनाग जी के अवतार, श्री भरत जी सुदर्शन जी के अवतार और श्री शत्रुघ्न जी श्री पंचजन्य शंख के अवतार थे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वर्गवास हुआ, तब शेषनाग जी प्रभु श्री हरि नारायण जी से बोले कि हे भगवान, आप मुझे अपना छोटा भाई बनाकर मेरा हाथ बांध लिए, जिसके कारण ना मैं आपके बात को टाल सका, ना ही माता सीता के ऊपर हुए अन्याय को रोक सका। मैं जीवन भर आपके दुख देखकर तड़पता रहा। अगर मैं आपका बड़ा भाई होता तो मैं आपके ऊपर आए हर एक संकट को मेरे ऊपर ले लेता। तो इसलिए मुझे आपसे एक वचन चाहिए कि अगले जन्म में आप जब भी मानव अवतार में जन्म ग्रहण करेंगे, तब मुझे आपका बड़ा भाई बना दीजिए। थोड़ा मुस्कुराते हुए भगवान श्री नारायण बोले, अवश्य। इसलिए द्वापर युग में श्री शेषनाग, श्री बलभद्र, या फिर यूं कहूं तो भगवान श्री बलराम होकर जन्मे, जो हर कार्य से पूर्व भगवान श्री कृष्णा को टोकते थे ताकि भगवान श्री कृष्णा किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। दोस्तों, श्री बलराम जी को भली भांति ज्ञान था कि प्रभु श्री कृष्णा, जो कि समग्र संसार के स्वामी हैं, उनके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा, पर वे अपने बड़े भाई होने का कर्तव्य पालन कर रहे थे। पर हमारे श्री नटखट कृष्णा जी वो कार्य को किसी ना किसी तरह कर ही लेते थे। दोस्तों, ये तो हो गई बात बलराम जी के बारे में। अब मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं, उससे उड़ीसा के 99.9% लोग चौंक जाएंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मां सुभद्रा जी कौन है, क्या आप मुझे बता पाएंगे? आप सोच रहे होंगे कि अगर श्री कृष्णा जी श्री जगन्नाथ जी हैं, श्री बलराम जी श्री बलभद्र जी हैं, श्री सुदर्शन जी श्री सुदर्शन जी हैं और मां रुक्मिणी मां महालक्ष्मी हैं, तो जो महाभारत में सुभद्रा जी थे वे ही सुभद्रा जी होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही नहीं सोचा है। यहाँ जो माँ सुभद्रा जी हैं, वे हैं माँ पार्वती। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब माता सती दक्ष की यज्ञ में महादेव जी के अपमान हेतु खुद को दाह कर लेती हैं, तब महादेव अपनी पत्नी के बिछड़ने के क्रोध में पूरे दक्ष नगरी को ध्वस्त कर देते हैं और दक्ष के गर्दन काट देते हैं। फिर वे मां सती के याद में बैरागी हो जाते हैं। उसके बाद संसार का संतुलन बिगड़ने लगता है। तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है।
जिसके कारण माँ आदिशक्ति फिर से पार्वती जी होकर इस संसार में जन्म लेती हैं। माँ पार्वती जी महादेव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या करती हैं। फिर उनका मुलाकात श्री नारायण जी से होता है। फिर श्री हरि नारायण जी माँ पार्वती जी को अपने छोटी बहन के रूप में स्वीकार करते हैं और माँ पार्वती श्री हरि नारायण जी के हाथ राखी बांधते हैं और इसी प्रथा का पालन करते हुए हिंदू धर्म में राखी बांधने का परंपरा आज तक चले आ रहा है। खैर दोस्तों, ये तो हो गई पौराणिक बातें। तो चलिए जानते हैं कि केंद्रापड़ा में श्री बलभद्र जी को क्यों श्री सिद्ध बलदेव जी बोला जाता है। दोस्तों, ये बात है आज से करीब 800 साल पहले। तब केंद्रापड़ा के मधुपुर गांव में एक ब्राह्मण व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था स्वप्नेश्वर महापात्र। उनके पास बहुत सारे गाय थी। उनके रख रखाव के लिए वे एक लड़के को नियुक्त करते हैं जिनका नाम था सिद्धदास। दोस्तों, आज केंद्रापड़ा के जो तुलसी वोमेन्स कॉलेज है उसी स्थान पर वो 800 साल पहले गायों को चराता था। पर स्वप्नेश्वर महापात्र जी का एक काले रंग की गाय थी जो अचानक दूध देना बंद कर देती है। ऐसा क्यों हो रहा है जानने के लिए स्वप्नेश्वर जी छुप छुप कर एक दिन उस गाय का पीछा करते हैं। वे देखते हैं कि वो गाय हर दिन एक विशेष स्थान पर खड़ी हो जाती है और उसके दूध अपने आप जमीन पर गिरने लगता है। फिर स्वप्नेश्वर महापात्र सिद्धदास को उस स्थान पर खुदाई करने का निर्देश देते हैं। जब वहां खुदाई होता है तो उसी स्थान पर श्री बलभद्र जी का एक मूर्ति मिलता है और उनके साथ मिलता है एक गदा और एक हल। दोस्तों, मान्यता है कि महाभारत काल में पांडव और श्री बलराम जी बालीचंद्रपुर से लेकर केंद्रापड़ा तक जो भी इलाका है वहां पे आए थे। पांडवगण जिस स्थान पर रुके थे वहां आज पूरा एक गांव बसा हुआ है जिसको हम पंचू पांडव गांव बोलते हैं। ये बालीचंद्रपुर से 2-3 किलोमीटर आगे पड़ता है। दोस्तों, बालीचंद्रपुर के पास और एक गांव है जिसका नाम है चारीनंगड़। मान्यता है कि प्रभु श्री बलराम वहां शंकुकर्ण नाम के असुर को अपने हल से 4 टुकड़े करके मारे थे, जिस वजह से इस गांव का नाम चारीनंगड़ पड़ गया। और उड़िया में लंगड़ का मतलब हल होता है। 4 टुकड़ों में कटा शंकुकर्ण का कटी भाग बीरूपा नदी में बहकर जिस स्थान पर लगा, आज उस स्थान में एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम है कटिकटा। और बलराम जी जिस स्थान पर केंद्रासुर को मारे थे उस स्थान पे आज बसा हुआ है केंद्रापड़ा शहर। ये सभी बात को सोचकर स्वप्नेश्वर महापात्र जान लिए कि ये मूर्ति कई हजार साल पुराना है, इसलिए वो मूर्ति को अपने घर ले गए और वहीं अपने घर में ही पूजने लगे। तब ओडिशा में शासन था गंगवंशियों का। ये वही गंगवंशी थे जो हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम पुरी मंदिर का निर्माण करवाए थे। जब महाराज श्री अनंग भीम देव जी को ये मूर्ति के बारे में पता चला तब वे केंद्रापड़ा में एक विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जो लगभग पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रतिबिंब था। इसके बाद कई सौ साल बीत गए। फिर ओडिशा में आया मुगल शासन और इस मंदिर के साथ वो हुआ जो अयोध्या श्री राम मंदिर के साथ हुआ था, जो काशी श्री विश्वनाथ मंदिर के साथ हुआ था, जो सोमनाथ मंदिर के साथ हुआ था, जो द्वारिकाधीश मंदिर के साथ हुआ था, जो भारत के बाकी 40,000 मंदिरों के साथ हुआ था। साल 1661 में औरंगजेब इस मंदिर को तुड़वा के उसी स्थान पर एक मस्जिद बना देता है। पर बोलते हैं ना, आप भक्ति भाव को नहीं मार सकते। मंदिर के पुजारियों ने मूर्तियों को गोबरी नदी के रास्ते बारंग जंगल में छुपा दिए और वहां से वे भगवान के मूर्तियों को साखीबड़ के पास स्थित बलरामपुर गांव ले गए। औरंगजेब के मौत के पश्चात मराठाओं ने मुगलों को भारत से उखाड़ फेंका और उड़ीसा चला गया मराठाओं के पास। सन 1761 यानी मंदिर तोड़े जाने के 100 साल बाद कुजंग के महाराज श्री गोपाल संढ और उनके जमींदार श्रीनिवास नरेंद्र महापात्र जी ने एक मंदिर का निर्माण करवाया। मुख्य मंदिर बनने के बाद एक हिंदू संत जिनका नाम गोपीदास था, वे मराठा सेनापति जानोजी को मंदिर को पूर्ण बनाने के लिए अनुरोध करते हैं। फिर जानोजी इस मंदिर के जगमोहन, भोगमंडप, नाटमंडप और गुंडीचा मंदिर का निर्माण करवाते हैं जो कि इच्छापुर में स्थित है। दोस्तों, पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर के मूर्तियों को दारू विग्रह बोला जाता है
और यहाँ भगवान के मूर्तियों को मणि विग्रह बोला जाता है और यहाँ ब्रह्म परिवर्तन का कोई भी विधि नहीं होता है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि मंदिर में क्या क्या भोग लगता है। सुबह करीब 6 बजे मंदिर का द्वार खुलता है। फिर सुबह के आरती के बाद अनार, मूंग और दही का भोग लगता है। मध्याह्न में खिचड़ी और कांची पिठा भोग लगता है। दिन के 2 बजे अर्ण, मूंग दाल और घांट तरकारी का भोग लगता है। शाम को रसावली और पूरी का भोग लगता है। खैर दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो भगवान श्री बलभद्र जी के ऊपर। दोस्तों अगर वीडियो आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना, तभी जाकर हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आ सके। खैर दोस्तों चलता हूं और मिलता हूं सत्य संधान सीरीज के 26वां एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बलदेव जीव।